सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर। सऊदी अरब में नमाज ईद अदा कर दी गई। लाखों मुसलमानों ने मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। यूनी फौजियों के निर्गे में गजा में भी मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत वस्त एशियाई रियासतों, अमरीका, कनाडा, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। ईरान, ओमान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी चांद नजर नहीं आया। जापान, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड में आज चांद रात होगी। सऊदी वजीर खारजा शहजाद बिन फरहान और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोस्ताना मुआहदे के तनाजुर में आइंदा के लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का ईद उल फितर पर कौम से खिताब। कहा, हमें आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए इंतहाई खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हमारे माह सयाम के रोज़े, इबादत और नेक अमाल कबूल फरमाए। सऊदी वली अहद की सऊदी अवाम और उम्मत मुसलमान को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का चांद की रोयत की शहादत मौसूल ना होने का ऐलान। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा। मुल्क भर में शवाल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा ईद उल फितर 22 अप्रैल को होगी। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने भी कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस कराने का फैसला बरकरार। 27 अप्रैल तक सियासी राबतों की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बड़ी ईद के बाद इलेक्शन कराने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। मुज़ाकरात में हरदर्मी नहीं हो सकती, दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, अदालत को पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं। अगर सियासतदानों के माबैन मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो उस पर काफी वक्त खर्च होने का इम्कान है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। अक़लियती फैसले को जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। किसी की जिद पर पंजाब में इलेक्शन कराए गए तो नताइज का असर विफाक और बाकी 3 सूबों पर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो विफाक और जमहूरियत को खतरा है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, इस वक्त किसी ने नहीं कहा, तौहीन अदालत लगेगी। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं, जिस शख्स को नाअहल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। अदालत इमरान खान से बात करने का कह रही है, वो अदालत है या फिर पंचायत। एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया उसके सामने कैसे पेश हों। इमरान खान के लिए लचक पैदा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं। अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फरीक का किरदार अदा कर रही है तो फिर सियासत में आ जाए। पीडीएम भाग गई, सुप्रीम कोर्ट को सलाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान से खिताब। बोले, पीडीएम से कहा था हमारे साथ मैच खेले। लीडर बनने के लिए सादिक और अमीन होना जरूरी है। बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में बेशुमार लीडर बुज़दिल हैं जिनका कप्तान नवाज शरीफ है। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीडीएम सरकार पहले इलेक्शन से फरार, अब अदालत से भी फरार हो गई। हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है सब पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। पीडीएम के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। मुज़ाकरात या बातचीत
सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, मुज़ाकरात का एजेंडा अगर इंतखाबात हुआ तो इब्तिदा 2018 से होगी, जिसके नताइज ने नाजायज हुकूमत को जन्म दिया, वरना ये वक्त का ज़िया होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि माजी के फैसलों पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्की मफाद में हाजिर हुए। मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस कराने का फैसला बरकरार। 27 अप्रैल तक सियासी राबतों की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बड़ी ईद के बाद इलेक्शन कराने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। मुज़ाकरात में हरदर्मी नहीं हो सकती, दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, अदालत को पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। अगर सियासतदानों के माबैन मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो उस पर काफ़ी वक्त खर्च होने का इम्कान है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। किसी की जिद पर पंजाब में इलेक्शन कराए गए तो नताइज का असर विफाक और बाकी 3 सूबों पर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो विफाक और जमहूरियत को खतरा है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, इस वक्त किसी ने नहीं कहा, तौहीन अदालत लगेगी। रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स। बारिश और यालाबारी के बाद पाक न्यूजीलैंड मैच मनसूख कर दिया गया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 164 रन बनाए, 7 गेंदें अभी बाकी थीं। जज बॉज और मार्क स्ट्रिपमैन की मिस सेंचुरियां, इमाद वसीम के 3 शिकार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच 24 अप्रैल को खेला जाएगा। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, मौसम की अंगड़ाई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से तबाही। लीपा वैली पर लैंडस्लाइडिंग, नीलम वैली में लवाद से ताउबट तक बर्फबारी। मानसहरा में वक्फे वक्फे से बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी। दरियाए कन्हार में तूफ़ानी आ गई। गिलगित में खुंजराब पास पर बर्फबारी से तौदा गिर गया। पाकिस्तान से चीन जाने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। इसराइल ने वस्ती एशिया मुस्लिम मुल्क तुर्कमानिस्तान में मुस्तकिल अपना सिफारत खाना कायम कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद रऊफ से मुलाकात। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की करीब तरीन सफारती मौजूदगी को तारीखी लम्हा करार दिया। और ड्रग लॉर्ड का बेटा टॉम डीटो और उसके खानदान से इंतकाम लेने आ रहा है। फिल्म फास्ट एक्स का एक्शन से भरपूर नया ट्रेलर आ गया। फिल्म 19 मई को नुमाइश के लिए पेश